हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है पिनाज त्यागी के सामने पैंट गीली कर दी, अरविंद केजरीवाल इंटरव्यू। अरे वाह, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुश्मनी किसी की भी किसी से भी हो सकती है, लेकिन कहा जाता है कि एक अच्छी दुश्मनी या फिर कह सकते हैं कट्टर दुश्मनी उन्हीं के बीच हुआ करती है जो पहले कभी दोस्त, रिश्तेदार या फिर करीबी हुआ करते थे। अभी नाम भले ही मैंने किसी का नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में आप समझ जरूर गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल की। पिछले 20-25 सालों से ये लोग साथ थे, करीबी हुआ करते थे, लेकिन अभी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। स्वाति मालीवाल जहां इंटरव्यू पर इंटरव्यू देकर अरविंद केजरीवाल की हालत खराब करने में लगी हुई है, वहीं अरविंद केजरीवाल बेचारा अपना डिफेंड भी नहीं कर पा रहा और आज इसी बात का फायदा उठाया है पिनाज त्यागी ने। स्वाति मालीवाल, 13 मई को आखिर हुआ क्या था? आपका पक्ष क्या है? देखिए, मैं मौके पर मौजूद नहीं था। मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहूंगा। जी, आप तो हर बात पे बहुत मुखर तौर पर टिप्पणी करते हैं और बहुत खुलकर बोलते हैं, कोर्ट का बिना डरे बोलते हैं। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। ये अंदाज अरविंद केजरीवाल जी का पसंद नहीं आया। वो तो बहुत खुल के हर चीज को ऑन द फेस लेते हैं। ये मामला कोर्ट में है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल की हालत आज दूध मुंह उस बालक जैसी हो गई थी जिसे सिर्फ No और सिर्फ comment. अबर नहीं हो रहा जमा बस। करना ही आता है, जिसे अपनी बात रखनी नहीं आती, जिसे बात करनी नहीं आती। करप्शन के मुद्दे पर, डिक्टेटरशिप के मुद्दे पर, परिवारवाद के मुद्दे पर और वे स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर, हर एक मुद्दे पर पिनाज त्यागी अरविंद केजरीवाल को बजाती रही और ये बेचारा लगातार नॉन स्टॉप बजता रहा। बाकी क्या कुछ रहा हमारे आज के इस इंटरव्यू में, चलिए देखते हैं। यही तो तानाशाही है। यहाँ पे मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, हमारे बैंक अकाउंट कह रहे हैं सीज करेंगे, हमारा दफ्तर छीनेंगे और प्रधानमंत्री आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। ये हमने देखा भी था थोड़ा। कांग्रेस का 1 महीने पहले बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, कह रहे हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, ये देश नहीं बचेगा, जनतंत्र नहीं बचेगा, तानाशाही आ जाएगी और इसी तरह से पूरे देश को जो है वो कब्जा किया जाएगा। अरविंद जी, ऐसी तमाम आरोप और ऐसे तमाम बातें आप सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, इन तमाम लोगों के लिए भी कहा करते थे और आज उनके साथ आप बात साझा करते हैं और आज आप देश को बचाने की जरूरत है। तो आपकी बातों पर भरोसा कैसे? भरोसा क्या, एनसीपी के 2 टुकड़े किए कि नहीं किए? अगर कोई जाना चाहता है तो कोई रोक कैसे सकता है? तो वही तो, कोई जाना आपकी पार्टी के तो नहीं हो रहे 2 टुकड़े? जेल जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, डर लग रहा है? नहीं, डर किस चीज का है? जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, गांधी जी हैं, वो लोग देश को आज़ादी दिलाने के लिए जेल गए और कई साल तक जेल गए। इंडिया आजादी है बचाने भैया। के लिए जेल गया हूँ और मुझे तो कम से कम उम्मीद है 1 महीना नहीं, दो नहीं तो 4 नहीं तो 6 महीने बाहर आ जाएंगे। ये पूरा फर्जी है। आपने तो एक स्टेटमेंट दी कि जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक जेल में रखेंगे, यानी कोर्ट की वजह से जमानत नहीं मिली, मोदी जी ने चाहा तो जमानत मिल जाए। आज हमारे देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल चल रहा है, सभी इंस्टीट्यूशंस को डराया धमकाया जा रहा है। जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव है। कई जज हैं जो इस सब दबाव के बावजूद बहुत इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे हैं। कई जज हैं, वो भी इंसान हैं, जो इस दबाव के चलते इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के पास जेल में मैसेज गया कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लो तो आपको बेल दिलवा देंगे। कौन दिलवा देगा? किससे दिलवा देगा? फेक लग रहा है। यानी कि आपके वाले जज जो हैं वो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, और सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आपने अभी कहा कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जब तक चाहेंगे तब तक आप जेल में रहेंगे, तो आपको जमानत भी नरेंद्र मोदी ने दिलवाई कि वो चाहते थे कि आप 21 दिन तक बाहर आए और प्रचार करें। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जमानत दी है, इसलिए मैंने कहा कि ये सही नहीं होगा कि हम इंडिविजुअल जजेस के कंडक्ट की बात करें। नहीं, मैं तो आपकी स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ। एक ओवरऑल आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है, उसके अंदर इंस्टीट्यूशन स्ट्रेस में है, ये सब लोग मानते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए, जज कैसे काम कर रहे हैं मनीष आराम से? सिसोदिया जी की जमानत का और इन तमाम चीजों का भी जिक्र किया। मनीष सिसोदिया जी की जमानत अर्जी खारिज करते वक्त जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसमें काफी तीखी टिप्पणियां की थी, काफी सख्त टिप्पणियां की थी, और अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के भी सुना सकती हूँ और शायद आपने पढ़ा भी होगा वो ऑर्डर। तो वहां से कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि मनीष सिसोदिया जी को वो क्लीन चिट दे रहे हैं या आरोपी नहीं मान रहे हैं। कुछ ये मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है, हाईकोर्ट ने कहा। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के इस मामले में उस समय हुआ जब कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई ताकि पैसा आ सके। आपका भी नीति का उद्देश्य ऐसी नीति अपनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो, रिश्वत दिया जाए। हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जस्टिस संजीव खन्ना का पिछले साल ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई
इसके कोई देयर इज नो प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ दैट। चवन्नी की तो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कुछ पंगा किया था। गायब हो गया। चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता नाइस। तो अदालत ने भी आपको, सुप्रीम कोर्ट ने आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आप शुक्रगुजार हैं, तो उन्होंने भी वापस लौटने के लिए कहा। ये नहीं कहा कि भाई ठीक है नाम चल रहा है। ये कानून लाया ही सारे विपक्ष को जेल में डालने के लिए है। जो मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको पीएमएलए में पकड़ के जेल में डाल दिया। करप्ट होते जाओगे। अगर आप कह रहे हैं कि सारे विपक्ष को खत्म करना है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि सबसे बड़ी विपक्ष के तौर पर कांग्रेस आज बचेंगे नहीं। एक बार मोदी जी जीत जाए, राहुल गांधी भी जेल में होंगे। मोदी जी तो 10 साल जीते हैं, अभी 5 साल अगर और जीत गए, अच्छा, ना ममता बनर्जी बचेगी, ना स्टैलिन साहब बचेंगे, ना पिनराई विजयन बचेंगे, ना राहुल गांधी बचेंगे, ना ठाकरे साहब बचेंगे। कोई सारे करप्ट है। उसके बाद चुनाव कराएंगे, 80% से ज्यादा वोट मिल जाएंगे। जो अरविंद केजरीवाल कहें वो मान लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि भाई जो सत्तारूढ़ पार्टी कहती है वो भी मत मानो, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो भी मत मानो। इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनकी सैनिटी पे आपको भरोसा करना है, क्योंकि वही सिस्टम को चलाते हैं। जांच एजेंसियां होती हैं, अंततः दूध का दूध पानी का पानी होता है। अगर हाईकोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट भी है, रिव्यू पिटीशन भी है। तो उस पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा? कर तो रहे हैं। दिल्ली के अंदर स्वाति मालिवाल 13 मई को आखिर हुआ क्या था? आपका पक्ष क्या है? देखिए, मैं मौके पर मौजूद नहीं था। पानी पीने लगा ये भी। पुलिस के पास 2 वर्जन्स हैं, एक स्वाति जी का और एक विवेक का। पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जो भी, अगर ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए, ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए। संजय सिंह जी ने कहा कि हाँ, उस दिन जो कुछ को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि हाँ गलत हुआ है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है। तो गलत तो आप ही लोगों ने मान लिया था हुआ है, फिर ये दूसरा वर्जन कहाँ से निकल कर आया? मैं इस वक्त कोई भी टिप्पणी करूंगा क्योंकि मामला कोर्ट में भी है, सबजुडिस है, उसके अलग अलग तोड़ मरोड़ के मायने निकाले जाएंगे। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहूंगा। जी, आप तो हर बात पे बहुत मुखर तौर पर टिप्पणी करते हैं और बहुत खुलकर बोलते हैं, कोर्ट का बिना डरे बोलते हैं। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया तो माइक खिसका दिया। ये अंदाज अरविंद केजरीवाल जी का पसंद नहीं आया। वो तो बहुत खुल के हर चीज को ऑन द फेस लेते हैं। मैं कौन सा माइक कहाँ कब? जब अखिलेश जी के साथ बैठे थे स्वाति मालिवाल पर, संजय सिंह ने जवाब दिया था, वो बगल में बैठे थे। संजय सिंह ने जवाब दे दिया, आपको क्या तकलीफ? संजय सिंह ने गलत माना तो अरविंद केजरीवाल ने गलत माना? नहीं, मैंने बार आप उसी मुद्दे के ऊपर आ रही हैं। मैंने आपको कहा कि ये मामला कोर्ट में है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि अगर इंडी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इस तरह के कानून खत्म हो गए, प्रेशर खत्म होगा जुडिशरी पे। जुडिशरी न्याय कर पाएगी। केवल मुझे नहीं, बहुत सारे निर्दोष लोग जो जेल में सारे करप्ट लोग बाहर आएंगे और जो दोषी लोग इनकी पार्टी में गए हैं, जिनको वॉशिंग मशीन से साफ कर दिया था, वो सारे जेल जाएंगे। चलिए, वॉशिंग मशीन का आपने जिक्र किया है तो इसलिए सवाल पूछ लेती हूँ। वॉशिंग मशीन से, उनके पास वॉशिंग मशीन है और आपके पास कौन सी मशीन है जिसमें लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव कराई है? जिनके दोषी है उनको जेल भेज रहे हैं। भाई सरकार तो इनकी है। नहीं तो इनके पास, मैं उनकी वॉशिंग मशीन आपने कहा मैंने माना। अब आप सबको वॉशिंग मशीन बता रहे। मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी नहीं रही? मैं किसी कराओ जांच, मेरी जांच कराइए, उनकी भी करा लो, राहुल गांधी की भी करा लो, ठाकरे साहब की भी करा लो, सबकी जांच करा लो। ये पहले जिन लोगों के साथ आप कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, जिनके साथ आप देश बचाना मेरे लिए जरूरी है। चाहे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े, इंडिविजुअल्स मेरे लिए जरूरी है। चाहे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। आप कैसे कह रही है कि नहीं, आपने कहा था, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। एक मिनट, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। इस वक्त देश के ऊपर जो तानाशाही का सारा संकट मंडरा रहा है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया गया है, सारी पार्टियों के नेताओं सारे करप्ट लोग टुगेदर आ गए, बस ये हुआ है। एक नेता और एक पार्टी बचेंगे, वन नेशन वन लीडर की तरफ देश बढ़ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। इन्होंने, चलिए विपक्ष तो छोड़िए, उन्होंने अपनी पार्टी की किसको छोड़ा? वसुंधरा राजे को पैदल कर दिया, शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी, देवेंद्र फडणवीस को साइड कर दिया, रमन सिंह को साइड कर दिया, खट्टर साहब को साइड कर दिया, अब योगी जी को 2 महीने में साइड कर देंगे। सारे अपने नेताओं को भी खतरा में जा रहे हैं। पुरानी साथी स्वाति मालिवाल के मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया। सारे अपने टोटली रॉन्ग। देखिए, इसमें बहुत ही बोल्ड बात कही थी केजरीवाल जी ने, जो ठीक नहीं थी, कि योगी जी को भी थोड़े दिनों बाद हटा देंगे, विच इज़ नॉट राइट। और हो ये रहा है कि सारे करप्ट लोग एक तरफ चले गए हैं, और पहले यही जो है दूसरों को करप्ट बोलते थे, अब जो है क्योंकि पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात आ रही है, सभी करप्ट लोगों से मिल गए हैं। हुआ ये है कि जैसे वो कह रही थी पिनास त्यागी जी कि केजरीवाल जी ने कहा था जिन जिन लोगों के साथ अभी कोलिशन में है सबके सब वो लोग करप्ट हैं, और आज वो उन्हीं के साथ ही इलेक्शंस लड़ रहे हैं। तो मतलब ये है कि जब अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल का बात होता है तो कोई करप्शन नज़र नहीं आता, किसी के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। हो गए हैं, सारे करप्ट लोग एक तरफ हो गए हैं और बीजेपी एक तरफ है, और सभी लोग इतने
अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इतना कम परफॉर्म कर रहे हैं, इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे कि अब उनको ये कहना पड़ रहा है कि भैया एक ही पार्टी का रूल बनता जा रहा है। एक ही पार्टी का रूल इसलिए बन रहा है क्योंकि तुम अच्छा कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि तुम सब करप्ट हो। अगर कोई अच्छा लीडर आए ऑपोजिशन में तब आप कह सकते हैं यस लोगों के पास कोई चॉइस है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ मोदी जी बहुत अच्छा करें, दूसरी तरफ सारे करप्ट लोग आ गए हैं। और जो भी वो मारपीट की बात कर रहे हैं और वो बताना नहीं चाहते हैं, सीधा भी कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, ये हो रहा है, कुछ बताना नहीं चाहते, वो तो नज़र आ रहा है। तो वी विल सी, बट काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था और काफ़ी अच्छा उनको बुलवाया। ये बात दिखाई थी कि अपने सर्वाइवल के लिए तुम करप्ट लोगों के साथ भी पूरे अलायंसेस में आ गए हो। आप बताइए आपके क्या विचार हैं। चलते मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।